गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिलेशन से पहले के जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट थे वो आपको बता दिए गए थे। टाइप ऑफ रिलेशन आपको बता दी थी, नंबर ऑफ रिलेशन, डोमेन, रेंज, ये सभी जो कॉन्सेप्ट थे वो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। आज एक्सरसाइज है 2.2, रिलेशन पे डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन, आपको एक रिलेशन डिफाइन करनी है आर फ्रॉम ए टू ए, एस से एम में। आपको जो आर यहाँ पे निकालनी है वो एस से एम में ही निकालनी है। उसकी कंडीशन क्या है कि आर में जो एलिमेंट होंगे यानी जो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास होगा वो होगा एक्स वाई, और वाई सच दैट वाई किस तरह से होगा x+1। अब एस से एम में ही जाना है तो एक्स भी यहीं से उठाना है और वाई भी यहीं से ही उठाना है। तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट करोगे। उसके बाद उसने पूछा राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, उसके बाद इसकी डोमेन और रेंज और आप बतानी है। तो आप 1 पुट करो पहले यहाँ पे। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू, एंड जब आप 2 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 3 पुट करोगे तो आएगा 4, क्योंकि 3 + 1 4 पुट करोगे तो आएगा 5, एंड 5 पुट करोगे तो आएगा 6। अब हम 6 को पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि 6 पुट करने पे 7 आएगा जो सेट एम में है ही नहीं। तो यहीं आपकी जो रिलेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। जो उसने ऑर्डर्ड पेयर बताया था एक्स वाई वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसने क्या कहा था यहाँ पे, डोमेन फाइंड आउट करो, रेंज। तो डोमेन की जो डेफिनेशन आपके पास थी वो क्या थी कि रेंज, जो आपके पास जो रिलेशन बनी है उसमें ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 2 3 4 5, और रेंज क्या थी, रिलेशन में जो सेकंड कंपोनेंट आपके पास है यानी ऑर्डर्ड पेयर का वो आपके पास रेंज है। तो रेंज क्या है 2 3 4 5 6। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है लेट ए, सेकंड क्वेश्चन, लेट ए 1 2 3 एंड बी में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4, एंड उसने क्या फाइंड आउट करवाया है कि एक रिलेशन है आपके पास आर, और रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई वो आपके पास इस तरह से है कि एक्स और वाई दोनों A×B से होना चाहिए। साथ में सेम कंडीशन जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में था, y जो है वो x+1 होगा। देन फर्स्ट पार्ट सबसे पहले आपको A×B फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो आप A×B निकालिए यहाँ पे, A×B यानी एक की क्रॉस आप B से लोगे तो आप एक की क्रॉस लो, 1 की 1 से 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आप नेक्स्ट लीजिए टुक्की, तो टुक्की लोगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 से 3 1 3 2 3 3 3 4, ये A×B पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। राइट आर, अब आपको आर बनानी है, आर को रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म ही होती है आपके पास। तो y = x+1 है और एक्स वाई A×B से होना चाहिए। तो देखिए अगर आप 1 उठाते हो यहाँ पे x की जगह तो 1 पे वैल्यू आएगी 2 उठाते हो तो आएगी 3, और 3 उठाते हो तो कितना आ जाएगा 4। ये रिलेशन हो गई है। राइट डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन आपके पास कितनी बनी यहाँ पे, फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3। नेक्स्ट है रेंज, रेंज यानी सेकंड कंपोनेंट 2 3 4, एंड लास्ट जो है रिप्रेजेंट आर बाई एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में देखिए आपके पास क्या आएगा, ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, एंड एक रिलेशन आपको लेनी है। तो देखिए 1 किसके साथ गया, 2 के साथ, 2 गया है 3 के साथ, और 3 गया है 4 के साथ। ये आपके पास एक रिलेशन होगी जिसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, इफ ए बी बिलोंग्स टू एन,
ए बी बिलोंग्स टू एन, यानी एन नेचुरल नंबर आपके पास है दोनों, एंड आर एक रिलेशन क्या है आपके पास, आर की जो रिलेशन है यानी आर में जो कंडीशन है, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, ए जो होगा वो बी का डिवाइजर होगा, यानी ए जो है वो फैक्टर होगा बी का। देन आपको प्रूव करना है आर एक रिलेशन जो बनेगी वो नेचुरल नंबर में जाएगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, ए और बी दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से आप उठा रहे हो, कोई भी नंबर आप उठा रहे हो, मान लो मैं 2 और 4 ले रही हूँ कंडीशन को देखते हुए, मैंने फॉर एग्जाम्पल से करवा रही हूँ, 2 और 4 दोनों के दोनों मैंने नेचुरल से लिए, तो जो रिलेशन बनी वो रिलेशन में एलिमेंट क्या बनेगा, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, तो 2 और 4 ही बन गया क्योंकि 4 का फैक्टर 2 है। अब जो रिलेशन आई है वो भी किस में बिलोंग कर रही है, आपके नेचुरल नंबर में ही बिलोंग कर रही है, दोनों के दोनों नंबर नेचुरल में जा रहे हैं, ना आपके पास रियल में गए ना और किसी में, तो जो रिलेशन बनी वो 2 4 ही बन के आ गई। तो यही हमें प्रूव करना था, लेकिन अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि ए बी बिलोंग्स टू एन एंड रिलेशन आर आपके पास किस फॉर्म में है, इज ए डिवाइजर ऑफ बी, डिवाइजर ऑफ बी। तो इसका जो मीनिंग होगा यानी कि आपके पास दैट इज क्या आएगा यहाँ पे, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी एंड बिलोंग किस में करना चाहिए, वो नेचुरल नंबर में। तो अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन मैंने ली थी, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, आपकी जो आर है वो किस में कंटेन कर रही है, नेचुरल नंबर में ही कंटेन कर रही है। इसका मतलब आर इज ए रिलेशन ऑफ एन, यानी नेचुरल नंबर में चली गई। ये था आपका थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ ने कहा है कि आपके पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 25 तक आपके पास एलिमेंट है, और आर एक रिलेशन लेनी है, वो भी किस फॉर्म में, इज 1/4, इज 1/4, यानी ए जो होगा वो बी का 1/4 होगा। जैसे 1 है वो किसका 1/4 है, 4 का, 2 किसका 1/4 है, 8 का। तो आपको इस फॉर्म में लेने ये एलिमेंट, एंड राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और उसके बाद उसने कहा टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो देखिए आर कैसे बनाओगे, 1/4, 1 किसका 1/4 है, 4 का, 2 8 का, 3 12 का, 4 16, 5 20 एंड 6 24। आगे हम नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 7 पे 28 आएगा जो सेट एम में है ही नहीं, और जब सेट एम में नहीं है तो वो रिलेशन भी नहीं बनाएगा, आपको रिलेशन एम में ही लेनी है। तो ये आपके पास आर आ गई। अब आप यहाँ पे इसके डोमेन भी लिख सकते हो, रेंज भी इजीली लिख सकते हो। डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड रेंज होगी 4 8 12 16 20 एंड 24। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5th क्वेश्चन है, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी आपके पास टोटल नंबर जो है वो किससे उठाए गए, नेचुरल नंबर से उठाए गए। आर एक रिलेशन इस तरह से है कि दोनों एलिमेंट ए और बी दोनों नेचुरल नंबर में होंगे, और कंडीशन होगी a + 2b = 11, यानी आपकी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी वो इस तरह से होगा कि a + 2b = 11, यानी आपको यहाँ ए और बी की वो वैल्यू पुट करनी है जो आपके LHS और RHS को इक्वल प्रूव कर दे, यानी 11 वैल्यू आपको दे दे। आर को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, फिर उसके बाद डोमेन और रेंज निकालनी है। तो देखिए आप यहाँ पे एलिमेंट को पुट करो, अगर मैं एक की वैल्यू 1 पुट करूँ, इफ a = 1, तो 1 + 2b इक्वल हो गया 11, 2b = 11 - 1, 2b = 10 एंड b इक्वल कितना आ गया 5। तो पहला एलिमेंट आया 1 और 5। एक चीज़ जो यहाँ आपको याद रखनी है वो आप ये याद रखोगे कि जो नंबर आपके a और b हो दोनों नेचुरल होने चाहिए। तो 1 और 5, अगर मैं एक की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो 2 11 में से जाएंगे तो आपके पास बचते 9 जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको सभी के सभी और जो यहाँ पे है वो ऑड नंबर लेने हैं। एक की वैल्यू 3 पुट करो, 11 में से 3 गए बच गए 8, 2 से काटोगे कितना आ गया 4। 5 पुट करो, 5 पे आपके पास 6 तो 3 आ गया। 7 पुट करो, 7 पे 4 तो 2 आ गया। 9 पुट करो, 9 पे 2 आया तो 1 आ गया। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन के आ गया रिलेशन, यानी एक रिलेशन बन गई जिसके सभी ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ गए। अब आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है डायरेक्ट लिखो, आप इस फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो। इफ a = 1, a = 3, a = 5, a 7 एंड a 9। बाकी तो इसको प्रूव करेंगे नहीं, वो पॉइंटों में जाएंगे, हमें पॉइंट लेने नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर से आपका क्वेश्चन उठाया गया है यहाँ पे।
तो ये आपके पास रिलेशन आ गई। इसमें आप डोमेन एंड रेंज लिखिए। तो डोमेन क्या होगी 1 3 5 7 9 और रेंज क्या होगी आपके पास यहाँ पे रेंज होगी 5 4 3 7 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा है आपके पास आर बी द रिलेशन ऑफ जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर। जेड जो है वो आपके पास क्या है इंटीजर है और डिफाइन इस तरह से किया है आर में कि उसमें दो एलिमेंट है ए बी सच दैट ए बी जेड से है बी बी जेड से है यानी इंटीजर से है और ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है बी स्क्वायर के है। आपको आर फाइंड आउट करना है, डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है और इसका सेकंड पार्ट भी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए आर दोनों के दोनों आप इंटीजर से उठाओगे। अगर मैं एक की वैल्यू 1 लेती हूँ तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी प्लस माइनस ए ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक की वैल्यू 1 लेती हूँ यहाँ पे तो 1 इक्वल बी स्क्वायर, बी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्म में नहीं दिखा सकते क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ही नहीं है एग्जाम्पल फॉर्म में दिखाना। तो ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, तो अगर आप एक की वैल्यू ए ही लेते हो तो ए आपके पास हो गया बी स्क्वायर में और बी ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर आ जाएगा और बी इक्वल प्लस माइनस ए। तो जो फर्स्ट आपके पास बनी आपके पास वो क्या बनी ए और प्लस माइनस ए, ये आपके रिलेशन हो गए। और कंडीशन क्या होगी ए जो होगा वो किससे उठाया जाएगा जेड से उठाया जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर है। दोनों अगर इक्वल है तो आपके पास एक की वैल्यू अगर ए है तो बी आपके पास प्लस माइनस ए आ गया। बात करते हैं डोमेन की। तो देखो डोमेन जब हमारी जो ए है यानी दो एलिमेंट ए और बी जो आपके पास है, आपको पता है फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो आपके पास डोमेन होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट किससे उठाया जा रहा है जेड से यानी इंटीजर से, तो डोमेन भी क्या हो जाएगी इंटीजर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रेंज की। बी किस में जा रहा है आपका इंटीजर में, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा आपका इंटीजर ही हो जाएगा। तो ये था आपका 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है यहाँ पे a + 3b = 12। जैसे मैंने अभी इसकी कंडीशन को प्रूव किया है वैसे ही आपको इसकी कंडीशन को भी प्रूव करना है यहाँ। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या कहा है ए आपके पास सेट है 2 3 4, बी सेट है 3 6 8। फाइंड आर, आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करनी है वेयर आर इज द रिलेशन x डिवाइड वाई। जैसे अभी आपने किया था a डिवाइड b वाला वैसे ही करना है x डिवाइड y यानी x जो है वो y को डिवाइड करेगा यहाँ पे। तो इसमें कंडीशन जो है वो आपको सेट a से b में लेनी है। तो 2 3 4 और 3 6 8 में 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है 2 6 को डिवाइड कर रहा है 2 8 को कर रहा है, 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, 4 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगी। इसी तरह से आपको 8th और 9th और 10th ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11th देखिए आप। 11th ने क्या कहा है इन दिस सेट ऑफ इंटीजर लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड एज a - b इज इवन। a - b क्या होगा आपके पास इवन होगा यहाँ पे। अब आपको ये प्रूव करना है कि ए और ए जो है वो बिलोंग करेगा आपकी रिलेशन आर में, यानी इसकी 3 कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहला पार्ट देखिए उसकी जो कंडीशन थी यानी रिलेशन थी वो रिलेशन थी कि आपके पास 2 एलिमेंट होंगे ए और बी सच दैट a - b इज इवन। अब अगर हम फर्स्ट में बात करें फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट उसने कहा है कि आपके पास ए से में आर में होना चाहिए यानी कि जो अगर आप a - a करो तो वो आपके पास इवन आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए आपका a जो है वो किससे उठाया जा रहा है z से, और a - a जो अगर आप करते हो जैसे a - b आपने लिया है तो a - a दोनों ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो a - a जो है वो क्या आ गया 0 आ गया। 0 इवन के साथ ओड के साथ साथ क्या बन रहा है आपके पास इवन भी होता है। ये क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन थी वो प्रूव होगी क्योंकि a - a 0 आ रहा है, इसका मतलब जो a और a एलिमेंट है वो किस में आपका रिलेशन में। सेकंड देखिए सेकंड वो कह रहा है अगर a भी आपका r में है तो ba भी आपका r में होना चाहिए। यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 2 और 4 आर में है, क्यों 2 में से 4 जाएंगे -2 बिलोंग करना चाहिए जेड में क्योंकि उसने कंप्लीट उठाया किससे था जेड से था। तो 4 और 2 ये भी किस में जाएगा जेड में क्योंकि 4 - 2 भी क्या बनेगा 2 जो इवन है।
तो यही कंडीशन आपको यहाँ दिखानी थी कि ए माइनस बी इज इवन। आप लिख सकते हो ए बी दोनों आपने आर से उठाए हैं, आर का मतलब रिलेशन से उठाए हैं, तो ए माइनस बी इवन है, देन बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन बनेगा आपके पास। इसी तरह से आप लास्ट कंडीशन को दिखा सकते हो। 11th क्वेश्चन है ये आपका। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो तीनों कंडीशन इस क्वेश्चन में दे रखी है वो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, सेकंड है सिमेट्रिक और थर्ड है ट्रांजिस्टिव, जो आपको टाइप ऑफ रिलेशन में पढ़ाई गई थी तीनों। और जहाँ तीनों इक्वल ट्रू हो जाती है, यानी तीनों अगर ट्रू हो जाती है तो वो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है। तो आज ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे खुद करने हैं नेक्स्ट वीडियो में।